नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य जागृत पटेल एमडी आयुर्वेद गोल्ड मेडलिस्ट एक आयुर्वेद चिकित्सक हूँ और आयुर्वेद को पढ़ने में सहूलियत हो, आयुर्वेद को आसानी से समझा जा सके, इसके लिए मैं लेके आया हूँ आयुर्वेद विद्यापीठ सीरीज़। इस आयुर्वेद विद्यापीठ सीरीज़ में मैं हर बार एक नए कोटेशन पे और एक नए श्लोक पे चर्चा करता हूँ और उसका आयुर्वेद में बताने का क्या प्रयोजन है आयुर्वेद शास्त्र में, इससे किस तरह से स्वस्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस्य विकार प्रशमनम ये दोनों हेतु को हम सिद्ध कर सके, ये मैं बताने का प्रयास करता हूँ। और जो लोग हमारे साथ बहुत लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हम अभी एक कंटिन्यूस सीरीज कर रहे हैं। आचार्य चरक ने जो बताई है अष्टो आहार विधि विशेषायतनानी, मतलब आचार्य चरक ने ये 8 प्रकार की परीक्षा बताई है। अष्टो आहार विधि विशेषायतनानी 8 प्रकार की परीक्षा बताई है कि जिससे हम हेल्दी फूड के सिलेक्शन कर सकें। हेल्दी फूड का सिलेक्शन करने के लिए पहले 6 परीक्षा बताई है। प्रकृति, कारण, संयोग, राशि, देश, काल। फिर 7वीं परीक्षा है उपयोग संस्थान। उपयोग संस्थान तो उपयोग नियम, मतलब आहार विधि विधान। आहार किस तरह से लेना है जिससे आहार इजीली शरीर में डाइजेस्ट हो सके और आहार का जो मेन उद्देश्य है न्यूट्रिशन देने का, तो वो न्यूट्रिशन दे पाए, शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे, इसके बारे में आचार्य चरक ने आहार विधि विधान बताया है। इसी श्रृंखला में हमने आगे बात कर दी है उष्णम अस्नियात, स्निग्धम अस्नियात, मात्रावद अस्नियात, जीर्ण अस्नियात। और आज हम बात करने वाले हैं वीर्या अविरुद्धम अस्नियात। तो आचार्य चरक बताते हैं कि वीर्या विरुद्धम अस्नियात, अविरुद्ध वीर्यम अस्नानि विरुद्ध वीर्य आहार्यैहि विकारैहि न उपसृज्यते तस्मात् वीर्या विरुद्धम अस्नियात। मतलब आचार्य चरक कहते हैं कि जो भी हम डाइट लेते हैं वो वीर्य से विपरीत न होना चाहिए। वीर्य दो प्रकार के होते हैं, उष्णम और स्निग्ध, शीत। उष्ण और शीत दो प्रकार के वीर्य होते हैं और वैसे भी जगत में सभी जो द्रव्य मिलते हैं वो शायद सौम्य होता है या फिर आग्नेय होता है। तो उष्ण वीर्य और शीत वीर्य ये दोनों वीर्य विरुद्ध न हो उस तरह से ध्यान रखना है। इन द सेंस कि आप जो डाइट लेते हैं, जो भी खुराक लेते हैं, वो विरुद्ध वीर्य नहीं होना चाहिए। विरुद्ध वीर्य होने से वो डाइट हजम होने के साथ ही आपके शरीर में डाइजेस्टिव प्रॉब्लम करेगा। वैसे भी आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के 26 में आत्र भद्रे काव्य अध्याय में बताया है विरुद्धाहार से क्या नुकसान होता है। शांड्य, अंध्य, विसर्प, दकोदराणाम, कुष्ठ, विसर्प, उन्माद, पगंदराणाम, मतलब इस तरह से अनेक प्रकार के रोग होते हैं। आत्रेय बद्य काव्य अध्याय में 102 103 नंबर के कोटेशन में आचार्य चरक ने वो सब विकार लिखे हैं कि मतलब विरुद्ध आहार से क्या क्या हमारे शरीर को नुकसान होता है। और उसी तरह से उसका अगर अपनी धातु पे असर होता है तो वो रोग संतान दोषस्य तथैव मृत्यु वहाँ तक हो सकता है। तो विरुद्ध वीर्य नहीं करना है। और वैसे भी और उसी तरह से आचार्य चरक ने यहाँ पे सिर्फ वीर्य विरुद्धम आस्नियात लिखा है, मतलब वीर्य से अविरुद्ध खुराक नहीं लेना चाहिए। वैसे देखें तो आचार्य चरक ने कई प्रकार के विरुद्धार बताए हैं। यच्चापि देश कालाग्नि मात्र सात्म्य अनिलादपि संस्कार तो वीर्यतस्य कष्टावस्था क्रमैरपि परिहार उपचाराभ्याम पाकात संयोगत पीछ, मतलब इस तरह से अनेक प्रकार के विरुद्धार बताए हैं। लेकिन वो विरुद्धार से हमारे शरीर में डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है और उसके कारण कई प्रकार के विकार हो सकते हैं। तो इसलिए आचार्य चरक ने बताया है कि विरुद्धार नहीं लेना चाहिए। यहाँ विरुद्धार की बात हो रही है तो साथ में एक दूसरी चीज़ भी बताना जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि विरुद्धार मतलब दो द्रव्यों के एक साथ प्रयोग करने से वो विरुद्धार होता है, जिससे वो परिहार से विरुद्ध होता है, संयोग से विरुद्ध होता है, संस्कार से विरुद्ध होता है, वीर्य विरुद्ध होता है। तो इस तरह से अलग अलग विरुद्ध प्रकार के आहार का संयोग होने से वो हमारे शरीर में विकार उत्पन्न करते हैं और विरुद्धार होते हैं। लेकिन कई प्रकार के संयोग फायदेमंद होते हैं और उसे इस तरह से एक अलग से संयोग बताया है जिसको बोला है अनुपान। विपरीतम यद अन्नस्य गुणैः स्यात् अविरोधिभिः अनुपानम समासेन, मतलब विपरीतम यद अन्नस्य गुणैः स्यात् अविरोधिभिः, जो अन्न से विपरीत है लेकिन गुण से विपरीत नहीं है वो अनुपान है। और अनुपान लेना हमारा डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, वो हमारे डाइजेशन को बढ़ाता है। तो मतलब आपका आहार का संयोग इस तरह से होना चाहिए जिससे वो आपके वीर्य विरुद्ध न हो या विरुद्ध आहार न हो, लेकिन वो आपके अनुपान के रूप में आपके लिए फायदेमंद हो सके। जैसे अनुपान का उदाहरण लेते हैं कि जैसे आपको पिष्टान लेना है तो पिष्टान के साथ आप
गर्म पानी पीजिए। मतलब पिस्टन पचने में हेवी है, गुरु है, लेकिन जब आप गर्म पानी पिएंगे तो गर्म पानी उसको डाइजेशन में हेल्प करेगा। उसी तरह से अगर मांस का भक्षण करना है तो मांस को भक्षण कर डाइजेस्ट करने के लिए उसके ऊपर मद्यपान कर सकते हैं। उसी तरह से यव या गोधूम लेते हैं तो उसके ऊपर ठंडा पानी पी सकते हैं, हिममवारी वो आप ले सकते हैं। तो मतलब आपका जो भी आपने खुराक लिया है, जो डाइट लिया है, उसको डाइजेशन में मदद रूप हो, उस तरह से आपका कॉम्बिनेशन होता है तो वो आपके लिए अनुपान है और वो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। लेकिन दो टाइप का कॉम्बिनेशन ऐसा हो जो डाइजेशन डिस्टर्ब करे, वो विरुद्धार होता है और उसके बारे में ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आचार्य चरक ने ये बताया है। इवन अपना आज का मॉडर्न साइंस जो अनेक रिसर्च करने के बाद कोई वस्तु को एक्सेप्ट करता है, तो मॉडर्न साइंस भी ये कॉम्बिनेशन को एक्सेप्ट करता है कि हर तरह का कॉम्बिनेशन आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। अमुक प्रकार के कॉम्बिनेशन आपकी डाइट को, आपके डाइजेशन सिस्टम को, आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकता है। जैसे कि हाई प्रोटीन के साथ हाई कार्बोहाइड्रेट वाला डाइट लेते हो तो दोनों प्रकार के डाइट आपके डाइजेशन को डिस्टर्ब करेंगे। पचने में हेवी होते तो डाइजेशन डिस्टर्ब करेंगे और फिर वो गैस और आत्मा वगैरह बेल्चिंग मतलब उद्गार बाहुल्य वैसे विकार करेंगे। उसी तरह से है डेयरी प्रोडक्ट के साथ फ्रूट नहीं ले सकते हैं। फिर एसिडिक फूड्स के साथ स्टार्च भी विरुद्धार होता है, वो डाइजेशन को डिस्टर्ब करता है। शुगरी फूड्स के साथ फैट नहीं ले सकते क्योंकि फैट से भी आपका डाइजेशन डिस्टर्ब होता है। शुगरी फूड भी आपको कैलोरी इंक्रीज करते हैं। अल्कोहल के साथ कॉफ़ी नहीं ले सकते। हाई फाइबर्स के साथ हाई फैट डाइट नहीं ले सकते। तो मॉडर्न साइंस भी ये स्वीकारता है और एक्सेप्ट करता है कि अमुक प्रकार के डाइट कॉम्बिनेशन आपके डाइजेशन को डिस्टर्ब करते, आपके हेल्थ को हार्म पहुंचाते हैं। तो हमारा आयुर्वेद साइंस में तो बहुत प्रकार के विरुद्धार बताए हैं, जिस पे अभी रिसर्च भी न्यू आया है। तो हमें उस पर ध्यान रख देना है और वो प्रकार के डाइट को फॉलो करना है, साथ में पेशेंट को भी रिकमेंड करना है, जिससे स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण, आतुर से विकार प्रशमन, ये दोनों हेतु की, दोनों उद्देश्य जो है, प्रयोजन है, उसकी हम सिद्ध कर सकें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये आपको वीडियो कैसा लगा मुझे आपको अपने कमेंट में ज़रूर बताइए। और अ, और कोई पॉइंट आपके मन में हो तो उसके बारे में भी आप मुझे बताइए, तो हम अपने नेक्स्ट सेशन में उसको ले सकते हैं। और साथ में मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।